दोस्तों हाल ही में मैंने थिरांग बद्रा सामी नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रवि कुमार चौधरी जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग मूवी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक बहुत बड़े मार्केट के एरिया से, जहां पर हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि एक फोटो लेकर किसी को ढूंढ रहे थे। बहुत जगह पर अलग अलग लोगों से पूछताछ करने के बाद कि क्या आपने इसे कहीं देखा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमने इसे नहीं देखा। उसके बाद उन्हें एक आदमी मिलता है। उससे पूछताछ करने पर भी वो बताता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो आदमी वहां से जाने लगता है, लेकिन ये गुंडे लोग तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं। एक जगह पर ले जाकर उसे जान से ही मार देते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हमें मिसिंग हुए लोगों की रिपोर्ट दिखाई जाती है, मतलब कि उन्हें ढूंढने के लिए अखबार में उनके फोटोज दिए गए थे। अब ये सारे न्यूज देखने के बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रिया नाम की न्यूज एंकर की तरफ। वो अपने चैनल पर बताने लगती है कि हमने हमारे चैनल पर बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है। फिल्म स्टार, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे न्यूज चैनल पर आ चुके हैं। लेकिन आज जो व्यक्ति आने वाला है, जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो रियल लाइफ में हीरो है। इसीलिए ताली बजाते हुए स्वागत कीजिए गिरी का। और दोस्तों तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो गिरी की और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी लोग मिसिंग हो जाते हैं उन लोगों को ढूंढकर उन्हें उनकी फैमिली से मिलवाना यही गिरी का काम होता है। अब न्यूज एंकर रिया उससे पूछती है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन ये सब कुछ बनना चाहता है, लेकिन आपने ऐसा अलग सा प्रोफेशन कैसे चुना? तो गिरी यहाँ पर अपनी कहानी बताने लगता है। जब बचपन में उसकी माँ उसे मेले में लेकर गई थी तो वहाँ पर गिरी खो गया। उसने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके पैर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर गिर गया। सभी लोग उसे देखकर सिर्फ बातें ही करने लगे कि यहाँ पर ये पढ़ा हुआ लड़का कौन है और यहाँ पर कैसे आया। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें क्या करना है, चलो हम अपना अपना काम करते हैं। लेकिन तभी वहां पर प्रकाश नाम का एक रिक्शा वाला आता है। वो उस लड़के को संभालता है और उस लड़के को घबराने की वजह से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो तो बस रोते ही जा रहा था। इसलिए प्रकाश उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है और वही उसे पाल पोस कर भी बड़ा करता है। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गिरी बताता है कि उस वक्त मेरी माँ को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए जो भी लोग मिसिंग हो जाते हैं मैं उन्हें उनके घर तक पहुँचाने का काम करता हूँ, ताकि मेरी जैसी सिचुएशन और किसी के ऊपर ना आए। अब उसके बाद रिया उससे पूछती है कि आपको ये काम करते वक्त कैसे कैसे एक्सपीरियंस आते हैं, जरा हमें उसके बारे में बताइए। गिरी बताता है कि एक बार मैंने एक छोटे बच्चे को ढूंढकर उसे उसकी फैमिली से मिलवाया, लेकिन वो बच्चा तो खुद ही अपने घर से भाग गया था क्योंकि उसके सभी घर वाले पढ़ाई करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई। वो लड़का खेलकूद में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। गेम्स वगैरह खेलना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उसे थोड़ा सा भी गेम खेलने नहीं दिया जाता था। इसी वजह से परेशान होकर वो लड़का घर से भाग गया। फिर मैंने उस परिवार को समझाया, जिसके बाद वो परिवार अपने बच्चे के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करने लगा। ऐसा ही एक दूसरा केस आया था। मैंने एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और उसे उसके बेटे से मिलवाया। उसके घर पर जाने के बाद मुझे पता चला कि उसका बेटा और बहू ये दोनों ही काम करते हैं। दोनों ही वर्किंग होने की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उस बेटे के पिताजी अपने बेटे से 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हैं और पिछले कुछ दिनों से वो दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे, अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया। इसी तरह के मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। अब तक मैंने 99 लोगों को ढूंढकर उसके परिवार से मिलवाया है। उसके बाद एंकर पूछते हैं कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो गिरी बताता है कि बस अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। मेरी भी शादी हो, बच्चे हो, यही मेरी इच्छा है और इसलिए मेरी शादी की बात भी चल रही है। मैं एक फैमिली बनाकर खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। तब रिया कहती है कि आप तो इतना अच्छा आदमी हैं, आपको तो लड़की तुरंत ही हाँ कर देगी। लेकिन गिरी बताता है कि ऐसा नहीं है। उसके एक पंडित जी दोस्त होते हैं जो उसके लिए लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन जब भी वो लड़की देखने के लिए जाता है तो कभी उस लड़की की माँ को मैं पसंद नहीं आता, तो कभी खुद लड़की को। लड़की वाले कहते हैं कि ये तो अनाथ है, इसके माता पिता का कुछ पता नहीं है और मिसिंग लोगों को ढूंढ कर देता है, इसके पास क्या ही बैंक बैलेंस होगा। अब दोस्तों गिरी तो थोड़ा डिसेंट ही कमाता था, लेकिन लोगों के मन में उसके लिए गलत धारणाएं बन गई थी। उसे समझने में सभी लोग गलती करते हैं और इसलिए उसका रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। अब इतने में यहाँ पर स्टूडियो में उसे पंडित जी का कॉल आता है। वो गिरी को बताते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की मिल चुकी है, लगता है इस बार भगवान ने तुम्हारी सुन ली। और ये खबर सुनकर गिरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वहाँ पर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग और वो एंकर ये गिरी को आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं देकर यहाँ से विदा करते हैं। अब वहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पर गाना चलता है तो गिरी यहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचने लगता है कि जब उसका हमसफर उसके साथ होगा तो उसकी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी। यह सब कुछ सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो बच्चों के साथ खेलता है, बारिश में भीगता है, इस तरह से खुशी से मजे करने लगता है।
अब उसके अगले दिन हम गिरी को देखते हैं, जो कि एक छोटे से कैफे में बैठकर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम है शैलजा। और दोस्तों ये लड़की इतनी बड़बड़ कर रही होती है ना, गिरी को बोलने ही नहीं देती। वो कहती है कि सारी लड़कियां क्लब में या फिर पब में मिलना चाहती है, लेकिन खामा का पैसे वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैंने तुम्हें कैफे में मिलने के लिए बुलाया है। गिरी कहता है कि हाँ, जगह बहुत ही अच्छी है। वो कहती है अच्छी भी है और सस्ती भी। फिर वो उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाती है और शैलजा उसे तुरंत ही पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद आ गई हो तो चलो शादी कर लेते हैं। अब ये बात सुनकर तो गिरी शॉक ही रह जाता है कि एक ही मुलाकात में डायरेक्ट शादी। फिर ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर गिरी भी शैलजा के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। उसके बाद ये लोग कपड़े खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी दुकान के पास जाते हैं। शैलजा उससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी? वो कहता है कि अगर हमें शादी करनी है तो कपड़े तो खरीदने होंगे। शैलजा कहती है इस दुकान में तो एक साड़ी 10 से 15 हजार की होगी। बताओ गिरी, तुम कितना कमाते हो? गिरी कहता है कि महीने के 30-40 हजार तो मिल ही जाते हैं। तो शैलजा कहती है कि अगर महीने का पगार एक ही साड़ी में उड़ा देंगे तो बाकी का खर्चा कैसे चलेगा? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि शॉपिंग कैसे की जाती है। और वो उसे किसी मार्केट में ले जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करते हुए बहुत ही डिसेंट कपड़े खरीद लेती है। अब उसकी ये समझदारी देखकर गिरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद ये लोग एक ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं, लेकिन फिर शैलजा कहती है कि इतना बड़ा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पैसे बचेंगे हम उसका इस्तेमाल आगे की जिंदगी जीने के लिए करेंगे। सिर्फ मंगलसूत्र से काम चल जाएगा। अगर वो पति के कमाई का हो तो और किसी गहने की जरूरत नहीं होती। अब दोस्तों सच में इतनी सुंदर और समझदार लड़की मिल जाए तो किस्मत ही खुल जाए। उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पर गिरी का दोस्त वो पंडित उसने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर ली थी और वो उन दोनों की पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवा देता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद गिरी शैलजा को अपने घर पर लेकर आता है, तो उसके घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग उन दोनों को शादी के जोड़े में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली गिरी ने शादी कर ली। उस एरिया में कमला मासी, कसाई का काम करने वाले मलिक चाचा और जिसने गिरी को पाल पोस कर बड़ा किया था वो प्रकाश, ये सभी लोग इसी जगह पर रहते थे और गिरी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। सभी लोग उन दोनों का स्वागत करते हैं और कमला मासी तो उनकी नजर भी उतारती है। उसके बाद हम देखते हैं गिरी का एक छोटा सा घर होता है, लेकिन दोस्तों गिरी तो बैचलर था और अकेला ही अपने घर पर रहता था, इसलिए सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। उसके बाद शैलजा, कमला मौसी और बाकी के लोग मिलकर घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देते हैं और फिर ये लोग उस घर में अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों उसके अगले दिन शैलजा काम करके थोड़ा थक जाती है, इसलिए वो गिरी से कहती है कि आज हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। मुझे एक बहुत ही अच्छे और सस्ते होटल के बारे में पता है, हम लोग वहीं पर जाएंगे। फिर ये दोनों ही उस ढाबे पर पहुंचते हैं। अब खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लुच्चे लफंगे लड़के शैलजा को गंदी नजर से देखने लगते हैं और उससे देखकर थोड़ा बदतमीजी से बातें भी करते हैं। गिरी कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं, लेकिन शैलजा कहती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, जाना होगा तो वो लोग जाएंगे। लेकिन फिर वो लड़के कुछ ज्यादा ही घिनौनी बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि हमें भी खाना खिलाकर खुश कर दो, जिससे कि अब शैलजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोस्तों वो उन लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है। उनकी तो अच्छी तरीके से धुलाई कर देती है और शैलजा का ऐसा रूप देखकर गिरी तो शॉक रह जाता है। वो गुंडे वहाँ से भागने के बाद ये लोग वहाँ पर खाना खाकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। गिरी अपने मन में कहता है कि अब तो मुझे इससे बच कर ही रहना होगा। अब दोस्तों आज उन दोनों की सुहागरात होती है और उसके बहुत ही अच्छे पड़ोसियों ने सारी तैयारी कर ली थी, जिसे देखकर वो लोग शर्मा जाते हैं। अब गिरी के एरिया में एक आदमी रहता है। मलिक की छोटी बच्ची को अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, गिरी चाचा के घर पर भूत है, तुम वहाँ पर जाओ और उसे बचा लो, आज रात वहीं पर रुकना। हाँ, दरअसल गिरी की आज की रात खराब करने का उसका मकसद था। तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उस आदमी की पत्नी आती है। वो कहता है कि आज मेरा बहुत ही रोमांटिक मूड है, इसलिए आज हम भी सुहागरात मनाएंगे। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मलिक की छोटी बच्ची मोहल्ले के सभी बच्चों को लेकर आ जाती है और कहती है कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, इसलिए हम लोगों को कहानी सुनाइए। ऐसा कहकर वो सभी बच्चे वहीं पर बैठ जाते हैं। इस तरह से उसकी खुद की रात खराब हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ गिरी और शैलजा शांति से अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। उसके बाद वो दोनों ही बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, घर में बहुत ज्यादा मस्ती, रोमांस, एंजॉयमेंट करते हैं। इस तरह से हंसी खुशी जीते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन ये दोनों कहीं बाहर गए हुए थे और एक रास्ते पर सिग्नल पड़ता है, तो ये लोग वहाँ पर रुकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग पुलिस को एक फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे। इतने में ही शैलजा उनको देखकर घबरा जाती है और कहीं वो आदमी उसे पहचान न ले, इसीलिए तुरंत ही अपने मुंह पर रुमाल बांध लेती है। फिर वो गुंडे वहाँ पर मौजूद लोगों को फोटो दिखाकर पूछने के लिए आते हैं, लेकिन इतने में ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है, इसलिए गिरी और शैलू वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं।
उसके अगले दिन हम देखते हैं गिरी और शैलू मंदिर से वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने वो गुंडे लोग आ जाते हैं। अगले ही पल वो लोग गिरी के सर पर वार करते हैं और तभी यहाँ पर शैलू की नींद खुलती है। वो गिरी का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर गिरी आता है और उसे पूछता है कि अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दरअसल शैलजा ने बहुत बुरा सपना देखा था। शैलजा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर घूम रहा है। उसके बाद ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आप दोनों माता पिता बनने वाले हो। और ये खबर सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि अब आपको इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा और टाइम पर चेकिंग के लिए आते रहना। चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा हेल्दी होगा। घर पर आने के बाद गिरी शैलू को थैंक यू कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। अब दोस्तों गिरी की लाइफ में हमें सब कुछ ठीक ही लग रहा था। गिरी खुश होता है कि उसे इतनी अच्छी वाइफ मिली और अब वो बाप भी बनने वाला है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई हो। लेकिन वो किसने लिखी है? उसी ने जो सबकी किस्मत लिखता है, वही भगवान जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है। लेकिन वो तो इतनी आसान स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। उन्होंने गिरी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ रखा था और वो मोड़ आने की वजह से गिरी की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अब यहाँ पर हम उसी तूफान को देखते हैं जिसका नाम होता है कोंडा रेड्डी, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है और बहुत बड़ा जमींदार है। साथ ही साथ उसकी मिल्क की फैक्ट्री भी है। अब यहाँ पर वो अपने गुंडों के साथ और एक लड़की जिसका नाम होता है शीला, उसके साथ बैठा होता है। तभी हम देखते हैं उसके कुछ गुंडे लोग एक किसान को पकड़कर लेकर आते हैं। इस किसान ने कोंडा रेड्डी से 3 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन वो पैसे समय पर नहीं लौटा पाया। वो उससे थोड़ा और वक्त मांग रहा होता है, लेकिन कोंडा रेड्डी इतना खतरनाक और क्रूर इंसान था कि वो उस किसान की एक भी बात नहीं सुनता और उसे अपने आदमियों से कहकर बैलगाड़ी के एक पहिए पर बांध देता है। वो किसान दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और बैलों के पास जाकर उन्हें मारने लगता है ताकि वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बैल आगे नहीं बढ़ रहे थे तो फिर वो एक हथियार निकालता है और बैल की तरफ वार करने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो बैल डर के मारे वहां से आगे बढ़ते हैं और वो बैलगाड़ी आगे जाने की वजह से उस किसान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम वहां पर गिरी को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल कोंडा के कुछ आदमियों ने गिरी को यहाँ पर बुलाया था। उसके आदमी कहते हैं कि भाई, ये बंदा हैदराबाद का रहने वाला है और गुमशुदा लोगों को ढूंढ कर देने का काम करता है। अब कोंडा रेड्डी गिरी से कहता है कि अच्छा वो तुम हो, मुझे भी तुमसे एक काम है। ये सब कुछ देख रहे हो, ये सारा मेरा ही साम्राज्य है। यहाँ गांव में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, नाम है, लेकिन मेरी बहन तुलसी यहाँ से कहीं भाग गई। मेरे आदमी उसे कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अब तक उन्हें नहीं मिली। इसलिए मेरी बहन को तुम्हें ढूंढना होगा। उसके भाग जाने के बाद से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। किसी भी सिचुएशन में तुम्हें उसे ढूंढकर लाना ही होगा। अगर तुम उसे ढूंढकर नहीं लाए तो तुम खुद लापता हो जाओगे। अब गिरी उस लड़की की एक फोटो मांगता है तो उसके कुछ लोग वहां पर आकर फोटो नहीं, पूरा एल्बम ही दे देते हैं और पैसों के बारे में शीला से बातचीत करने के लिए कहते हैं। शीला उसे कहती है कि अगर तुमने शैलजा को ढूंढ लिया और उसका पता बताया तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। तुम्हारी वजह से अगर वो हमारे हाथ लग गई तो तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे और अगर तुम खुद ही उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आ गए तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मौत के। उसके बाद दोस्तों गिर जब उस एल्बम को ओपन करके देखता है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शैलजा ही थी। उसके बाद गिरी घर पर आता है और शैलजा को डांटने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई कि तुम एक ऐसे घर से ताल्लुकात रखती हो। तुम जानते हो ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं शांति से अपने परिवार के साथ जीवन बिताना चाहता था। शैलजा कहती है कि वो बहुत ही खराब आदमी है। मेरे नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो मेरा ख्याल रखता था। उसने मुझे अच्छे तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उससे मुझे प्यार नहीं था, बल्कि मेरे पिताजी ने जो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी और बिजनेस करा था वो मेरे शादी के बाद मेरे पति का होने वाला था। मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, इसलिए कोंडा रेड्डी ने अपने बेटे की शादी मुझसे करवानी चाहिए ताकि वो मेरी सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस हासिल कर सके। लेकिन मैं उसके बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई। गांव से भागकर हैदराबाद आने के बाद यहाँ पर मैं 1 हफ्ते के लिए इधर उधर भटकती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूंगी। तभी मैंने रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें भी बहुत कुछ नहीं चाहिए और तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हो। इसलिए मैंने तुमसे मुलाकात करके तुमसे शादी कर ली और ये कहा कि मैं एक अनाथ हूँ। गिरी कहता है कि तो क्या हुआ, तुम इसे झूठ बोलोगी? अगर कोंडा रेड्डी को पता चला तो वो हम दोनों को मार देगा। शैलजा उसे कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर कमला मौसी आती है और उसने उन लोगों की बात सुन ली थी। वो कहती है कि हाँ बेटी, तुम चली जाओ, इस लड़के को तो हमेशा अकेला ही रहने दो। तुम्हारे पेट में इसका बच्चा है और ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए लड़ना नहीं चाहता। तुम चली जाओ बेटी, चली जाओ। तभी मलिक चाचा वहाँ पर आकर कहते हैं कि अरे वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रकाश भाई भी कहता है मैं खुद ही इस एरिया का डॉन हूँ, अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे।
इस तरह से सभी लोग गिरी के सपोर्ट में उतर जाते हैं। शैलू कहती है कि देखो ये लोग हमारे सपोर्ट में हैं। गिरी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे इस सपोर्ट के चक्कर में इन लोगों की मौत हो जाएगी। अगर कोंडा रेड्डी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ लाशें दिखेगी। फिर शैलजा कहती है कि अब जो होना था वो हो गया, आगे हमें इस सिचुएशन का सामना करना होगा। गिरी कहता है कि हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। फिर अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तुम लोगों को बिना स्ट्रेस लिए खुश रहना होगा। उसके बाद ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं। तभी गिरी को कोंडा रेड्डी का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या मेरी बहन के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? गिरी कहता है कि हाँ मुझे पता चला है। ये बात सुनकर कोंडा रेड्डी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मुझे तो पता था तुम उसे ढूंढ लोगे, अब जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। तभी यहाँ पर कोंडा रेड्डी के आदमी कहते हैं कि भाई हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है और हम लोग यहाँ पर रहकर बोर हो रहे हैं, आप कहे तो हम हैदराबाद जाकर शैलजा को ढूंढ कर लेकर आते हैं। शीला कहती है कि ये लोग सही बात कह रहे हैं, इन लोगों को जाने दो। तो अब कोंडा रेड्डी उन लोगों को 1 लाख रुपए देकर हैदराबाद भेज देता है। लेकिन दोस्तों ये लोग तो यहाँ पर पहुंचकर बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ के मॉल में जाते, कपड़े खरीदते, सैलून में जाकर हेयर कट करवाते, मतलब कि सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देते हैं। अब उनमें से कोंडा रेड्डी का एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अन्ना। वो एक जीप लेकर एक रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहां पर शैलजा दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गिरी आ जाता है। वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और कहता है कि शैलजा यहीं पर रहती है और अभी तक मैंने ये बात कोंडा रेड्डी को क्यों नहीं बताई पता है? क्योंकि शैलजा तुमसे प्यार करती है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये बात सुनकर अन्ना तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। कहता है कि मैं भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और कोंडा रेड्डी को भी देख लूंगा। अब उस घर के बाहर आने के बाद मोहल्ले के सभी लोग अन्ना की जय जयकार करने लगते हैं, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर अन्ना को तो बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो कोंडा रेड्डी को कॉल करके फिर से और थोड़े पैसे मंगवाता है। पैसे मिलने के बाद वो शैलजा के लिए बहुत महंगी महंगी साड़ियां खरीदता है, उसके लिए बहुत सारे फल लेकर आता है और गिरी को देकर कहता है कि तुम ये सारी चीजें शैलू को देना, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहेगी। अब यहाँ पर गिरी किसी तरह से ये सब कुछ संभाल रहा था, लेकिन तभी वहां पर अन्ना का एक और साथी आता है और उसे भी पता चल जाता है कि शैलजा यहाँ पर रहती है। वो कहता है कि तुम ये बात कोंडा रेड्डी को क्यों नहीं बता रहे? छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। तो अन्ना अपने साथी बल्लू से कहता है कि मैंने ये बात कोंडा रेड्डी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि शैलजा तुमसे प्यार करती है। तो ये बात सुनने के बाद बल्लू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि अगर शैलजा मुझसे प्यार करती है तो मैं कोंडा रेड्डी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब वो भी मोहल्ले के बाहर आता है तो सभी लोग उसे भी सपोर्ट करने लगते हैं, उसकी भी वाहवाही करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ दूसरी तरफ कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि गिरी ने ही शैलजा को अपने पास छुपा कर रखा है। ये बात जानने के बाद कोंडा रेड्डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शीला कहती है कि मैं ही वहां पर जाकर उसे सबक सिखाकर वापस लेकर आऊंगी। इसलिए वो अपनी गाड़ी निकालती है और कुछ गुंडों के साथ हैदराबाद पहुंच जाती है। फिर गिरी के एरिया में आकर वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगती है। फिर शीला शैलू को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर कमला मौसी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। कहती है कि हम शैलजा को यहाँ से जाने नहीं देंगे और बाकी के मोहल्ले के लोग भी कोंडा रेड्डी के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा मार खाने के बाद शीला और उसके आदमी वापस कोंडा रेड्डी के पास आ जाते हैं और ये देखकर कोंडा रेड्डी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ पर कोंडा रेड्डी उस मलिक की छोटी बच्ची को किडनैप कर लेता है। उसके बाद गिरी को कॉल करके कहता है कि अगर तुम अपने आदमियों की सही सलामती चाहते हो तो शैलजा को मेरे पास लेकर आओ। और तभी वहाँ पर उसके आदमी एक रिक्शा से उस मलिक की छोटी बच्ची को फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। कोंडा रेड्डी यहाँ पर गिरी से कहता है कि इस बार तो हमने उस बच्ची को छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुम शैलजा को मेरे पास लेकर नहीं आए तो अगली बार उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद गिरी और शैलजा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बाकी के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। अब उसके बाद ये लोग सारा सामान पैक करते हैं और पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाने का फैसला करते हैं। अब रात को ही ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं और एक कांस्टेबल उन्हें अपने इंस्पेक्टर के पास लेकर जाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद के लिए ही है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जो भी कंप्लेंट है वहां पर लिख दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर तो कोंडा रेड्डी से पहले से मिला हुआ है। इंस्पेक्टर कोंडा रेड्डी को कॉल करके कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूं तो उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, उन्हें जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि वो लड़की मिलने के बाद तुम तो 100 करोड़ के मालिक बन जाओगे और मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हो, मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये बात सुनकर शीला उस इंस्पेक्टर को गालियां देने लगती है, लेकिन फिर कोंडा रेड्डी शांत दिमाग से सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर गिरी को पुलिस वालों के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पुलिस उसे घेर लेती है, वहाँ से जाने नहीं देती। लेकिन फिर भी किसी तरह से गिरी उन लोगों के साथ फाइटिंग करता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
एक जगह पर आकर सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर, सभी जगह पर कोंडारेड्डी के आदमी उन लोगों को ढूंढ रहे थे। तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे बचकर बाहर नहीं निकल सकते, हमें कोंडारेड्डी का सामना करना ही होगा। इसलिए अब उसके अगले ही दिन गिरी खुद ही शैलजा को लेकर कोंडारेड्डी के पास पहुंचता है। वो कोंडारेड्डी से कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में कभी आना नहीं चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि शैलजा तुम्हारी बहन है, लेकिन फिलहाल शैलजा मेरी पत्नी है और उसके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए हर हालत में मैं उसे बचाऊंगा। शीला चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बात कर रहे हो। कोंडारेड्डी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी और बच्चे को भी मार दूंगा, कैसे भी करके मुझे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करनी है। और दोस्तों अब यहाँ पर कोंडारेड्डी अपने गुंडों को गिरी को मारने के लिए कहता है। तो अगले पल यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। गिरी उन सभी गुंडों को बहुत ही बेरहमी से मारता पीटता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद कोंडारेड्डी खुद मैदान में उतरता है। पहले तो कोंडारेड्डी गिरी को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन जब बात शैलजा और उसके बच्चे की आती है तो फिर गिरी पूरी ताकत लगाकर कोंडारेड्डी के ऊपर हमला करता है, उसे मारने पीटने लगता है और फाइनली एक हथियार लेकर वो उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी रुक जाता है। कहता है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली चाहता था, किसी को मारकर खुशी से जीना ऐसी जिंदगी में नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो उस हथियार को साइड में फेंक देता है। कोंडारेड्डी को जान से नहीं मारता। उसके बाद शैलजा को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कोंडारेड्डी पीछे से वो हथियार लेकर गिरी को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी उस जगह पर जो बैल खड़े होते हैं ना, उसमें से एक बैल आकर उस कोंडारेड्डी को अपने सिंग से ही मार देता है। इस तरह से दोस्तों काली माता गिरी और शैलजा के ऊपर कृपा करती है और इसके बाद गिरी और शैलजा वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।